आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे एक प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब भाई पॉल और बहन नौमी जो हमारे चर्च के सदस्य हैं, दो जवान अब एक ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। दुआ है कि आप हमारे बीच में आएं और हमें ब्लेस करें। ये मीटिंग आपकी ओर से आशीषित हो। आप ही आज शाम आएं, अपने वचन से हमसे बातचीत करें, अपने कलाम को हमें खोल के समझाएं। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह, हर एटमॉस्फेयर को अपने हाथ में ले, तो उसकी चाल को विफल करके अधोलोक कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दें, और आपका रहम और पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे। जो भी कार्यक्रम होता है आपके नाम और जलाल के लिए हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई पॉल, आप प्लीज आइए हम लोग खड़े हो जाएं और हम उसी गीत को गाएंगे। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते। और जब ये गीत चल रहा होगा, मैं चाहूंगा कि दुल्हन सामने आ जाए। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पे बना खुशी से गाते तबीत खुश इल्हाम। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूफ, चलते हैं मसरूफ। क्या ही खुशनुमा कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। आदि के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश करो क्या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से रोज करते उसकी तारीफ। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूफ, चलते हैं मसरूफ। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। सबर और रहम, प्यार वफादारी, चलते मसीह की इन खूबियों पर, फाज़ल के लिए सिर्फ उसी को ताकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूफ, चलते हैं मसरूफ। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निभादी कहा, देखेंगे शाह
हम रौनक में जिस वक्त खुश हो तब रहेंगे उसके साथ। दुल्हन मंच पे आ जाए। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूफ, चलते हैं मसरूफ। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई पौल और बहन नाओमी पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले आया और आदम से कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई पौल और तथा बहन नाओमी को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई पौल और बहन नाओमी, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जिससे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। गॉड ब्लेस यू। यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जिससे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अभी बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। भाई टाइटस, प्लीज एक प्रार्थना करें ताकि दूल्हा दुल्हन को बुद्धि मिले। भाई प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, भाई पौल के लिए, बहन नाओमी के लिए। प्रभु जी, आज प्रभु जी आपके वचन के अनुसार ये दोनों ब्याह के बंधन में जा रहे हैं। प्रभु जी, हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी, इन्हें बुद्धि दीजिए, इन्हें ज्ञान दीजिए कि कैसे प्रभु जी अपने विवाहित जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाएं, आपके मैसेज के अनुसार जो आपने आज के नबी भाई ब्रैनम के द्वारा भेजा प्रभु जी। ओ खुदा, आप अपने जीवनों को इनके अनुसार चल सकें प्रभु जी, दुनिया की हर एक बातों से बचकर प्रभु जी, आपके साथ लग लिपट कर प्रभु जी चलने वाले हो सकें प्रभु जी। अपने अपने जीवन में प्रभु जी आपको प्रथम स्थान दें प्रभु जी, और आपके साथ वचन के साथ चल कर के प्रभु जी रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो सकें। बड़े धन्यवाद साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई पौल, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या बहन नाओमी को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? हाँ जी, कबूल करते हैं। बहन को दे दें। बहन नाओमी, खुदा उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या भाई पौल को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी। गॉड ब्लेस यू। इस ब्याह के लिए बहन नाओमी को कौन देता है? गॉड ब्लेस यू। माइक में दे दें और इनका दाहिना हाथ पकड़ लें। मेरे पीछे पीछे बोलें, मैं पौल तुझ नाओमी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूँगा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्मल पात्र जानकर तेरा आदर करूँगा, तेरी चिंता करूँगा और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूँगा। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास
अपने दास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया, प्रतिदिन आगे बढ़ने में प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता करूंगा। बहन नाओमी, क्या आप भाई पॉल के वायदों को कबूल करती हैं? जोर से बोलें। जी। गॉड ब्लेस यू। अब आप बोलिए। मैं नाओमी मैं नाओमी तुझ पॉल को को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन अनुसार तुझको प्यार करूंगी पूरी रीति से तेरे अधीन रहूंगी जैसा प्रभु के तुमको अपना सिर मानूंगी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ तुझ ही से मिली रहूंगी। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और जहाँ तू मरे वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। भाई पॉल, क्या आप बहन नाओमी के वायदों को कबूल करते हैं? हाँ जी, कबूल करते हैं। हाथ छोड़ दें। अंगूठियां। आइए एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं जब भाई पॉल और बहन नाओमी एक ब्याह के बंधन में बंध रहे हैं और एक दूसरे के साथ इन्होंने अहद पैमान किए, उसकी चिन्हानी को दिखाने के लिए ये अंगूठियां हैं जो ये अपनी उंगलियों में पहनेंगे, दर्शाने की आज से हम शादीशुदा हैं। दुआ है कि ये विवाह आपके हुजूर कबूल हो और ये टोकन्स आप एक्सेप्ट करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उल्टा हाथ रिंग फिंगर, उल्टा हाथ, उल्टे हाथ रिंग फिंगर में पहनाइए। ये उतार रखा आपने? चलिए पहनाइए। और वहीं पकड़ के रखिए और मेरे साथ बोलिए, ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूँ और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। आमीन। भाई को पहनाइए उसी उल्टे हाथ रिंग फिंगर। और मेरे साथ बोलें, ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाती हूँ और अपना सब कुछ तुझे देती हूँ। आमीन। आप लोग मेरी तरफ फेस करें। भाई पॉल और बहन नाओमी के आपसी इकरार के मुताबिक
जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई पॉल और बहन नाओमी को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलहदा अब ना करे। आमीन। आइए एक दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आपने भाई पॉल और बहन नाओमी को ब्याह के बंधन में बंधने का फजल बख्शा। शायद कुछ अजीब इस वक्त हुआ, आपका नाम मुबारक हो। दुआ है कि खुदावन आप हम पर रहम करें। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। आपसे दुआ है खुदावन, भाई पॉल और बहन नाओमी आपकी ओर से आशीषित हों और एक विवाहित जीवन बिता सकें। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ सर्वदा होती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपनी अंगूठियां दिखाएं फिर से। जी, खैर, जो हो गया वो हो गया। आज अभी मैं बताऊंगा आपको। एक दूसरे को आप लोग फेस करें। एक छोटी दुआ फिर से करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो। हमारे बीच में घटनाएं होती हैं और आज अभी एक घटना हुई। मुझे याद है बर्थ पेन्स के मैसेज में नबी को आयत नहीं मिल रही थी, तब बिशप स्टैनली ने उन्हें बाइबल दी और वहां आज ये लेख पूरा हुआ वाली बात हुई। ओ खुदावन, आपका धन्यवाद हो, अभी कुछ हुआ। मैं विश्वास करता हूं ये कि चिन्हानी के रूप में हुआ, लेकिन खुदावन दुआ है कि ये हमारे जीवनों में आप प्रकट करें। ये मात्र शादी नहीं वरन खुदावन एक चिन्ह है। विनती और प्रार्थना है खुदावन कि आप आएं और हमारे बीच में बातचीत करें। ये कपल आपकी ओर से ब्लेस हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बहन की वेल को उठा सकते हैं ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक कोरस गाएंगे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। मैं चाहूंगा भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां चेयर पे अपना स्थान लें। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे लाही दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। गॉड ब्लेस यू। केवल 5 मिनट और फिर हम बैठ सकते हैं। हम लोग प्रभु का वचन खोलेंगे और निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक। आमेन।
और हम लोग पढ़ेंगे यशाया 62 और उसकी 1 से 5 मैं पढ़ रहा हूं। For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. Thou shalt no more be termed forsaken, neither shall thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah. For the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee, and as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. We thank you, Lord, इन वचनों के लिए हमारे बीच में आए और ब्लेस करें, इन वचनों को खोलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि खुदावन के यहां कोई भी चीज ऐसी ही नहीं घटती? आमीन। मेरी शादियां हुई खुदा के फजल से, और खुदा के फजल से कभी भी वो नहीं हुआ जो आज हुआ। और क्या हुआ, मुझे जो दुल्हन की अंगूठी थी वो भाई को देनी थी, लेकिन आज एक मिक्सअप हुआ जो खैर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूल्हे की अंगूठी थी वो इस वक्त दुल्हन पहने हुए है, और दुल्हन की जो अंगूठी है वो दूल्हे ने पहन रखी है। किसी शादी में ऐसा नहीं हुआ जो आज की तारीख क्या है, 18 सितंबर को हुआ। कहीं ये एक चिन्ह तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंगूठी कुछ और नहीं वरन मोहर को और छाप को दर्शाती है। कहीं ये तो तस्वीर नहीं कि अब मसीह और उसकी दुल्हन की एकता इस रूप में आ जाए कि अब जो अधिकार मसीह के थे, दे तो वो पहले भी चुका था, प्रॉमिस तो उन्होंने पहले भी किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि अब समय है रैप्चर का, यहां से उड़ के जाने का, तो कहीं ऐसा तो समय नहीं कि अब एक सामर्थ अपने सारे अधिकारों को फुल पावर में, मैं कहूंगा अपनी अंगूठी ही अब वो इस समय दुल्हन को दे रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो छाप के मैनिफेस्टेशन का समय आ पहुंचा है? खुदावन का धन्यवाद हो, करेक्शन हो जाएगा। ये तो एक निजाम था जो हमने पूरा किया, लेकिन आज इस निजाम में कुछ अजीब चीजें हुई। पहली बात तो पॉल ने कभी शादी नहीं करी। सोच के देखिए, बाइबल के पॉल ने कभी शादी करी ही नहीं, लेकिन शादीशुदाओं के लिए वचन बोला। लेकिन आज पॉल ने शादी करी, और पॉल ने शादी करी है एक बहन से जिनका नाम है नाओमी। और मैं पीछे बैठा, प्रभु में मनन था कि आज मैं किन आयतों को रखूं, कुछ प्रेरणा थी। तो यही आयत मिली कि अब से तुम अपने आप को त्यागा हुआ मत समझना,
मुझे याद आता है जब नाओमी वापस होमलैंड लौट के आई तो उसने ये कहा, मुझे नाओमी नहीं, मुझे मारा कहो, क्योंकि यहोवा की मार मुझ पे बहुत बड़ी पड़ी है। लेकिन अब यशाया एक नई तस्वीर दे रहा है कि अपने आप को त्यागी हुई ना समझ, तू कबूल कर ली गई और आज तू कबूल करके एक दुल्हन बन चुकी है। हमें याद आता है कि जब नाओमी वापस होमलैंड लौट के आई और जब नाओमी के दिन वापस फिरे तो नाओमी के साथ एक जवान लड़की थी जिसका नाम था रूथ, और तब वहां पे एक ग्रेटेस्ट लव स्टोरी चालू हुई जो कि रूथ और बोआज को लेके थी, जिसमें कि रूथ और बोआज की शादी हुई ताकि एक मरे हुए का वंश जलाया जाए। और तब नाओमी को उसकी मीरास जो खो चुकी थी वापस मिली उस शादी और उस किन्समैन वर्क के बाद। नाओमी हमेशा बाइबल के अनुसार और नबी के संदेश के अनुसार इज़राइल को दर्शाती है। पौल पहला अन्य जाति दूत था जिसके द्वारा संदेश इज़राइल से जेंटाइल्स की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन अब वही पौल अब नाओमी की तरफ फिर रहा है। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? क्या वो दिन आ पहुंचा है कि अब नाओमी की सुधि ली जाए? क्या वो समय तो नहीं आ पहुंचा? अंजीर के दरख्त में नई कोपलें लगी थीं और इस घटना का हुए आज 70 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन अब वो समय आ ही गया कि अब खुदावन संपूर्णतया इज़राइल की तरफ मुड़े ताकि 1,44,000 बचाए जाएं। क्या समय आ गया है नाओमी का? क्या समय आ गया डीलिंग का? और अगर समय डीलिंग का आ चुका है तो यह भी सच है कि इसी खानदान से एक और लड़की की शादी हुई थी और उसका नाम था एस्तर, अगर मैं गलती ना करूं, जो कि अन्य जाति दुल्हन की तस्वीर थी, बिकॉज एस्तर इज ए जेंटाइल नेम। सीक्वेंस नोट करिए, पहले एस्तर की शादी, फिर नाओमी की शादी। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ तस्वीरें हैं जो पूरी होती चली जा रही हैं, और ये सब कब हुआ? लॉकडाउन की शुरुआत पे और लॉकडाउन के अंत पे। ये तमाम चीजें आज आपके और मेरे बीच में कुछ कहती हैं। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों जो आप यहां पे बैठे हैं शादी को विटनेस करने के लिए, शादियां होती रहती हैं। हर शादी में हम कुछ बातें रखते हैं, दूल्हे के लिए, दुल्हन के लिए। पिछली शादी में भी रखा था। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि हमारे बीच की जो शादियां हैं वो मात्र शादियां नहीं, कुछ चिन्ह भी हैं, और चिन्ह के रूप में हमारे बीच में कुछ होता है। सोच के देखिए, ये श्वेत वस्त्र पहनी दुल्हन यहां बैठी है जिसके पास अपने पति की अंगूठी है। हालेलुया! क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया? हालेलुया! अरे जोर से बोलो हालेलुया मेरे भाई। मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को कॉफ सिरप की जरूरत है। खुदा का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। सच्चाई यह है कि यह चिन्ह इस वक्त हमारे बीच में बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी घटनाएं, जब मैं अंगूठियां दे चुका, अचानक स्ट्राइक किया, यह क्या हुआ? तब मैंने कहा अपनी उंगलियां दिखाइए प्लीज, और तब मैंने देखा कि अंगूठियां एक्सचेंज हो गई। ध्यान से सुनिए। खैर, जो करेक्शन है वो अभी हो जाएगा, लेकिन आज ये भी होना था। अब इस वक्त दूल्हा और दुल्हन की वो एकता बनी, जो दुल्हन को पहनना चाहिए वो दूल्हा पहना है। अकस्मात ऐसा हुआ, जो दूल्हे को पहनना था वो दुल्हन पहनी है। कहीं ये एक तस्वीर तो नहीं, मैं तुम में और तुम मुझ में। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मेरा पिता किसान है,
जैसे डाली जब मुझ में बनी रहती है, दाख में बनी रहती है, वो फल लाती है। और हमारे बीच में एक किसान भी बैठे हैं, भाई लखपत के रूप में पीछे ही बैठे हैं, जो गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के उस्ताद हैं, वो बैठे हुए यहीं पर। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि वो तस्वीरें जो बाइबल की थी बड़ी साधारणता में कुछ लोगों के बीच में पूरी होती हैं। अब मैं गिनती एग्जैक्टली नहीं कर रहा, लेकिन बुलाए गए मेरा अनुमान है लॉ के अनुसार 50 हैं। 50 आपको मालूम गिनती जुबली की है। 50वां साल जुबली का साल, 50 की गिनती शादी को अटेंड कर रही है और एक चिन्ह को होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही है। ओ खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। नबी ने बहुत देर सोचा और सक पका गए क्यों आयत मुझे नहीं मिल रही, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ आज ये लेख पूरा होना था। हालेलुया। ओ खुदा उनका नाम मुबारक हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं घट जाती, प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब दूल्हा दुल्हन में, दुल्हन दूल्हे में, ये एक एकता का समय है। जबकि मैं मसीह में, मसीह मुझ में, अब वो वननेस का जब समय आ गया तो वो होली वैन कमरे में से होके गुजरी और एक नबी ने उस आवाज को सुना और कहा वही एकता जो बाग एदन में थी, वही एकता जो एक पुरुष और स्त्री में बाग एदन में थी, खुदा और इंसान के बीच की थी। अब समय आ गया कि वही एकता फिर से पृथ्वी पे प्रकट हो। और ये एकता एक दिन इतनी बढ़ जाएगी जिसका चिन्ह आज होते हम देख रहे हैं। वो एकता एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि ये दुल्हन मसीही बन जाएगी और यहां से उड़ के चली जाएगी। ओ खुदा उनका नाम मुबारक हो। प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो और सर्वदा होती रहे। प्रभु का नाम मुबारक हो। कैसे अजीब तरीके से काम होते हैं, कैसे अजीब तरीके से खुदावन है करने वाले। 2 दिन बचे 3 दिन की यात्रा के, जबकि वो गिलहरी मरी, जबकि नबी ने 7वीं फाख्ता देखी। वही मौसम चल रहा है, थर्स्ट वाला, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला। वही मौसम चल रहा है, पैराडॉक्स वाला। वही मौसम चल रहा है 7वें महीने के पर्व की शुरुआत का, जब तुरैयां फूकी गईं और अटोनमेंट और फिर टैबरनैकल्स। अब वही सीजन है इस वक्त। और खुदा का धन्यवाद, इनके बारे में, सबके बारे में मुझे मालूम है। ये वो शादियां हैं जो लगभग अप्रैल मई के अंतराल में होनी थी। मई था पेंटेकोस्त, लेकिन शादी मई में ना होके अब हो रही है। ये मई वाली शादियां आ गई सितंबर में और कुछ अक्टूबर में भी जाएंगी। ये सब क्यों हुआ? एक चिन्ह है जो आपके और हमारे बीच में खुदावन पूरा कर रहे हैं। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदावन के कलाम से कुछ बातों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सिय्योन के खातिर अब मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर अब मैं आराम नहीं करूंगा, जब तक उसकी रास्तबाजी और उसका उद्धार एक जलते दिए की तरह ना चल पड़े। और ये कहते कहते भविष्यवक्ता संत यशाया के द्वारा खुदावन ने बनी इज़राइल को कुछ कलाम फरमाए। और तब देखिए प्रभु सिय्योन से, हम लोग संदेश जानते हैं कि सिय्योन आज हमारे कॉन्टेक्स्ट में नए यरूशलेम को दर्शाता है। आमीन। और इस नई दुल्हन से, नए यरूशलेम से, जो कि मसीह की दुल्हन है, खुदावन कह रहे हैं 3री आयत में, Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord। ये मैं पीछे पढ़ के आ रहा हूं कमरे में कि मैं यहां बोलूंगा। अब देखिए सब चीजें कैसे मिल जाती हैं। तो खुदावन के हाथ में एक महिमा का मुकुट होगी। खुदावन के हाथ में एक महिमा का मुकुट होगी।
तेरी प्रतिष्ठा मैं करूंगा, तेरी महिमा मैं करूंगा। और प्रभु के हाथ में तू एक महिमा का मुकुट बनेगी। मुकुट यूजुअली राजा लोग पहनते हैं, रानियां भी पहनती हैं, लेकिन राजा लोग मुकुट के लिए जाने जाते हैं। तू मेरा मुकुट बनेगी। मुकुट कहां पहनाया जाता है? हाथ में, पैर में, पेट पे, सर पे। तो ये मुकुट अब सर पे जा रहा है। जो स्थान सर का है वहीं पे ये मुकुट पहुंच जाएगा। और मुकुट में जो छोटे छोटे हीरे चमकते हैं, अर्थात वो हर सदस्य जो मसीह की देह में पाया जाता है वो सिर में पाए जाएंगे और उस सिर की शोभा को बढ़ाएंगे। मेरी शोभा तुम बढ़ाओगी। तो मेरे हाथ में एक आदर का मुकुट बनोगी। यानी कि अब समय आ गया कि तुम अब त्यागी हुई नहीं जानी जाओगी। अब समय आ गया कि तुम दुखियारी, बेकार, किसी कोने में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुमसे वो करवाऊंगा जो तुमने भी नहीं सोचा हो। तुम जो दुनिया में कुछ नहीं गिने जाते, कहीं किसी कोने में पड़े थे, अचानक यहां नीचे से उठा के तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि दुनिया भी अचरज से देखेगी कि ये कौन है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसी प्रजा है, ये कैसा संयोन है, ये कैसा यरूशलेम, और ये कौन सा झुंड है। ओ खुदा, उनका नाम मुबारक हो। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा, मैं तुम में ही आ जाऊंगा, तुम और मैं एक हो जाएंगे। लोग तुम्हें कहेंगे खुदा मुजस्सम, लोग तुम्हें कहेंगे सन ऑफ मैन का प्रकट रूप, लोग तुम्हें कहेंगे लोगोस एंड मॉर्फी, लोग तुम्हें कहेंगे खुदा का वचन जो देहधारी हुआ, लोग तुम्हें वचन या बाइबल कहेंगे आज की। लोग कहेंगे बड़े विचित्र लोग हैं जो कि दुनिया वाले नहीं समझ सकते, इनके साथ बड़े बड़े अजीब अजीब काम होते हैं। इनके साथ एक खुदा है जिसका नाम है पैराडॉक्स का खुदा। वो सुपरनैचुरल इनके जीवन में करता है और सुपरनैचुरल करके इनकी महिमा बढ़ाता है। जब लोग कहें क्या किया, ये क्या है बकवास, उस बकवास को लेके खुदावन आसमान छुला देता है और सितारे बना देता है। ओ खुदा, उनका नाम मुबारक हो कि आज मैं और आप अब उसी युग में आप पहुंचे हैं। तो अब इस बैकग्राउंड में आप समझ पाएंगे कि अंगूठियां क्यों बदली गईं, क्योंकि अब समय आ गया है कि दुल्हन की अब प्रतिष्ठा हो। क्या नबी ने इसके बारे में कहा कि एक दिन आएगा जब वो इस दुल्हन को उठा के कहेगा ये है मेरी प्रिय दुल्हन, अब इसकी सुनो। She is the Messiah hath Mount Zion showdown, third pole showdown, Hallelujah। वो कहा वो उड़ने को तैयार है एक दूसरी दुनिया में। खुदा उनका नाम मुबारक हो जिस युग में मैं और आप आज आ पहुंचे हैं। आज शाम एक और अजीब बात इस शादी के साथ होनी थी। सुबह 11 बजे किसी कारणवश शिफ्ट हुई शाम 5 बजे, शाम की शादी। इसमें यह नहीं कि सुबह की शादी बेकार है, नहीं, लेकिन मैं बात केवल एक चिन्ह की कर रहा हूं। शाम की शादी, 5 बजे की शादी, ग्रेस वाली शादी जो ग्रेस के नीचे होती है, जिसमें पॉल नाओमी एक होंगे। पॉल जिसने कभी विवाह नहीं किया, अब आ रहा है इवनिंग टाइम में ग्रेस के नीचे कि पॉल एक विवाह करे एक नाओमी के साथ। वही पॉल जो नाओमी से रूथ के पास संदेश ले गया, अब वो लौट रहा है नाओमी के पास, क्योंकि रूथ का समय आ गया कि वो यहां से उड़ के चली जाए। इन दोनों के बीच में एक गैप है।
उस गैप में कुछ लिखा हुआ है। दूल्हा और दुल्हन के बीच में गैप है, उस गैप में कुछ लिखा हुआ है, और दुल्हन का सदस्य वो होगा जो जहां कुछ नहीं लिखा वहां पढ़े। वो लकीरों के बीच में पढ़ना जानता है, पढ़ना जानती है। यह है वो समय जब हम इन लकीरों के बीच में कुछ पढ़ पा रहे हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। समझ में आए, गॉड ब्लेस यू। नहीं समझ में आए, गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका नाम मुबारक हो। कुछ ही दिन पहले, कल बपतिस्मे होंगे, एक बहन आई मेरे पास, और खुदा उनका धन्यवाद हो, उनका कोई पुराना नाम था। मैं बड़ी प्रेरणा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा ब्रदर मैं अपना नाम बदलना चाहती हूँ, क्या रखूँ, क्या रखा जाए। मेरे दिमाग में ऑलरेडी नाम था। मैंने कहा हेप्जिबा, आपका नाम हेप्जिबा होगा। प्रभु ने चाहा, बहन सनी की बहन है, कल वो बपतिस्मा लेंगी। हेप्जिबा। आइए हेप्जिबा के विषय में पढ़ें। 4 आयत जरा हिंदी में पढ़ दें भाई, कोई जोर से। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी। यानी अब तेरे उजाड़ का समय खत्म। जितने भी उजाड़ आए, अब उजाड़ वाला हिस्सा खत्म। मैं तेरी ओर मुड़ रहा हूं। सुन रही है आए यरूशलेम? मैं तेरी तरफ मुड़ रही हूं। तेरी भूमि अब उजड़ी हुई नहीं कहलाएगी। जहां हुंडार घूमते हैं और चिड़ियां घूमती हैं, अब ऐसा होगा नहीं आगे। परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी जी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। तेरी thy land shall be married, तेरी भूमि शादीशुदा गिनी जाएगी। आपको मालूम, यहां से एक बात आपको समझ में आएगी। खुदा खाली दूल्हा इंसानों का नहीं, खुदा दूल्हा एक भूमि का भी है, एक लैंड है which is married. Thy land shall be called married. Somebody is marrying that land. और जब उस भूमि के साथ शादी हो रही है तो कोई है जो उसे अपनी पत्नी के रूप में देखता है, उस भूमि को। अगर आप तस्वीर जानें, पुरुष बीज लेके चलता है और स्त्री वो भूमि है जहां बीज की खेती होती है। आप समझ सकते हैं। खुदावन उसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि तेरी भूमि जो इज़राइल का मुल्क है अब त्यागी हुई नहीं कहलाएगी, वरन शादीशुदा कहलाएगी। यानी कि एक शादी का समय आ गया कि वो भूमि अब खुदा की कहलाए। प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा है, अन्य जातियों को समय दिया गया कि वो 42 महीने उसे रौंदें, लेकिन 42 महीने के बाद रौंदना समाप्त होगा और समय आएगा कि उस भूमि का खुदा उस भूमि में वापस लौट के आएगा और उस भूमि के लिए वो स्वयं युद्ध लड़ेगा, क्योंकि उस भूमि को वो अपनी पत्नी जैसे देखता है। जब वो सिय्योन पर्वत को देखता है मानो अपनी दुल्हन को देखता है। आप हैं मेरे साथ? इसलिए वो भूमि वचन के अनुसार शादीशुदा कहलाएगी। और खुदावन यहां फरमा रहे हैं बड़े प्यार से, जैसे एक जवान एक कुंवारी से शादी करता है, तेरे पुत्र तुझसे शादी करेंगे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के ऊपर आनंद मनाता है, तेरा खुदा तेरे ऊपर आनंद मनाएगा। यानी कि तेरा शोक का समय समाप्त, और तेरा वो समय आएगा जब तू अपने दुश्मनों के ऊपर खुदा के हाथ को देखेगी, जब खुदावन तेरे सींग को ऊंचा करेगा। वो नियुक्त समय जब इज़राइल की प्रतिष्ठा हो, शारीरिक की भी और आत्मिक की भी। अब वो समय आप बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो नियुक्त समय जबकि इज़राइल मुल्क 1948 में बना, लेकिन अब समय आ गया कि खुदावन इज़राइल की ओर हकीकत में मुड़े और अब इज़राइल को और उस भूमि के साथ
बर्ताव करे, ताकि मिलेनियम उस भूमि से शुरू हो। वो समय आ पहुंचा है। और आज की ये शादी, क्या हम जो कुछ अन्य जाति यहां बैठे हैं, कहीं द्योतक तो नहीं, कहीं एक चिन्हानी तो नहीं? ऐसी अजीब घटना एक मैसेज में हुई जिसका नाम था बर्थ पेन्स। तो कहीं ये प्रसवता की पीड़ाओं का समय नहीं? जाने कितने दिनों से, मैं कहूंगा लगभग अब 2 साल हो गए, एक वचन की आयत बार बार लौट लौट के खुलती है, यूहन्ना 16 की, जो नबी ने बर्थ पेन्स के मैसेज में लिया, कि एक स्त्री कहती है, कराहती है, क्योंकि उसका समय आ गया, लेकिन वो खुश होती और शादमान होती है क्योंकि उसके एक बेटा पैदा हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, आज पृथ्वी को उठा के देख लें, सब तरफ पेन्स हैं, सब तरफ बर्बादी। कैलिफोर्निया में आग लग गई, धुआं इतना भर चुका है। अभी मैंने तस्वीर देखी गोल्डन ब्रिज सैन फ्रांसिस्को की। सैन फ्रांसिस्को गोल्डन ब्रिज पे गाड़ी जा रही है और सब तरफ धुआं ही धुआं है, सड़कों पे धुआं, आग भरा हुआ, कैलिफोर्निया जल रहा है। उधर सुनामियां तैयार हो रही हैं पश्चिमी तट को डुबाने के लिए। उधर पूरी दुनिया भर में नेचर में हलचल आ पहुंची है। इकोनॉमी गई, इकोनॉमी अब उस जगह पे नहीं है जहां हुआ करती थी। और ये एक गेम चल रहा है जिसका अंत आपको मालूम है, 3.5 साल का अंधकार का शासन जो पृथ्वी पे आने वाला है, जिसको हम 7 मोहरों के मुकाशवे से सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। लेकिन अब समय आ गया कि इस दुल्हन की प्रतिष्ठा हो। अब प्रतिष्ठा का समय है। खुदा उनका धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। कुछ और बोलूं आपसे? पहले कलीसिया काल के दूत का सर काटा गया, क्योंकि पहले कलीसिया काल निकुलीवाद में गई और अपने सर से हट गई, इसलिए एक चिन्हानी हुई उस दूत में जिसका सिर काटा गया। लेकिन इस युग में वही सिर वापस लौट के आया है, अनुग्रह अनुग्रह चिल्लाता हुआ, ताकि उस देह के साथ वापस जुड़ सके, ताकि फुलनेस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, वो लिटरल टोकन जो मसीह का अपना जीवन है, अब इस दुल्हन में पैवस्त हो सके। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। और ऐसे समय पे दूल्हा दुल्हन एक रूप में 2 ही जगह दिखते हैं। एक तो उत्पत्ति 17 जब खुदा अल शदाई के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और प्रकाशित 1 प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, वो जो कि मसीह है एक स्त्री के रूप में प्रकट होता है। दूल्हा और दुल्हन एक प्रदर्शन में प्रभु के दिन में पटमस पे। ओ खुदा उनका धन्यवाद हो। और जब ये घट रहा था तो सोने की 7 दीवटें सामने चल रही थीं, और जब सोने की 7 दीवटें, उनके पीछे कोई चल रहा था जिसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, जो देखता है तू उसे लिख। और इन बातों के पश्चात, तुरंत पटमस के दर्शन के पश्चात, मैंने स्वर को खुला देखा, और एक और वही शब्द जो मुझसे कह रहा है, इधर ऊपर आ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब वो समय आ गया है कि ये दुल्हन अब यहां से उड़ के चली जाए। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। मैं पिछले शादी में कह रहा था, बहुत कुछ घटा है जो कि सब चीजें हम कैसे बताएं, उन घटनाओं में ही टाइम निकल जाएगा। लेकिन बहुत घटनाएं हो रही हैं जो साबित कर रही हैं प्रभु के द्वारा अपनी दुल्हन को कि अब तुम्हारा समय आ गया कि तुम यहां से अब छोड़ के पृथ्वी जाओ। मैं तुम्हें लेने आ चुका हूं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और अब इस दुल्हन की प्रतिष्ठा का समय आ पहुंचा है। तेरी भूमि शादीशुदा कहलाएगी, तू त्यागी हुई नहीं कहलाएगी। जैसे दूल्हा दुल्हन पे हर्ष करता है, मैं सोचता हूं आज भाई पॉल, जिनकी शादी बहन नौमी से हुई, वो आज हर्ष करेंगे अपनी दुल्हन को देख के। मैं सोचता हूं कोई भी ऐसी शादी नहीं हुई जिसमें दूल्हा दुल्हन को देखे और बैठ के रोए।
या होता है ऐसा? या दुल्हन दूल्हे को देख के बड़ी जोर जोर से रोए? तो ये रोने का समय नहीं है, ये तो खुशियों का समय है। जबकि खुदावन ने आपके जीवन में खुशी को पूरा किया। दूल्हे की खुशी दुल्हन है और दुल्हन की खुशी उसका दूल्हा है। जैसा हम हर्ष मनाते हैं उस दूल्हे को देख के, ऐसी वो हर्ष मनाता है आपको और मुझे देख के। कोई दिन जा रहा है जब ये सिर फिर मुड़ेगा और फिर उसके बाद आप यहां होंगे नहीं और यहां से उड़ के चले जाएंगे। वो समय आ पहुंचा है प्यारे भाई, प्यारी बहन। ये समझने का विषय है कि जिस युग में और जिस समय में आप पहुंच चुके हैं, आज वो समय है। जब हम इज़राइल की दशा को देखें तो इज़राइल ने अपना एक राजा मांगा। यहां से गुनाह चालू हुआ। सबसे पहले इज़राइल ने, नबी ने समझाया, व्यवस्था मांगी। ये जो आयत लिखी गई है यशाया 62 में, इसकी बैकग्राउंड समझाऊं और आज मैं शादी को इस एंगल से प्रीच करना चाहता हूं। उन्होंने व्यवस्था मांगी, खुदा ने अनुग्रह में उनको एक नबी दिया, खुदा ने अनुग्रह में उनके लिए पिलर ऑफ फायर मुहैया किया। लेकिन उन्हें पिलर ऑफ फायर से हटके कुछ और चाहिए था, उन्हें उस नबी से हटके कुछ और चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि हम कुछ करें, नबी ने बोला। और जब उन्होंने कहा कि जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है हम पूरा करेंगे, खुदा ने कहा बस यही मैं चाहता था। यहीं से आज बीज चालू हो गया तुम्हारा, जिसको कि कुछ 1000 साल लगेंगे, मैं उसको पूरा करूंगा। ध्यान से सुनिए। बनी इज़राइल ने जब व्यवस्था मांगी, खुदा ने व्यवस्था के सारे आर्टिकल सुना दिए मूसा एक्सोडस प्रॉफिट के द्वारा, और लोगों ने कहा जो कुछ लिखा है हम पूरा करेंगे। लोगों ने कह के व्यवस्था मांगी। अगर आप ध्यान से यर्मिया में पढ़ें, खुदा ने कहा मेरी बात तुमसे लगी थी। ऐ इज़राइल, जब मैं तुझे जंगल में अकेला लिए फिरा तब मेरी बात तुझसे लगी थी। लेकिन जब बात लगी ही थी, उस इज़राइल ने व्यवस्था मांग ली। और अगर शादी व्यवस्था के नीचे हो तो वो शादी टूट के ही रही। लेकिन वो शादी जो ग्रेस के नीचे हो, वो शादी हमेशा टिकेगी। ध्यान से सुनिए, उन्होंने व्यवस्था मांगी। इसलिए लव, जिसका एक छोटा रूप एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, वो लॉ नहीं है, वो ग्रेस है। उस प्रेम में अनुग्रह है। आज के बाद जब भाई पॉल काम करने निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, बस में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, और कई और लड़कियां चलेंगी फिरेंगी, जहां रहते हैं वहां घूमती फिरती होंगी, लेकिन अब वो लड़कियां भाई पॉल की निगाहों में अनुग्रह नहीं पाई। अगर वो थोड़ी बहुत गलती कर दें, अगर मैं कहूं भाई पॉल एक बहुत बड़ी कंपनी के बॉस हैं और उनकी एक सेक्रेटरी लेडी है, और सेक्रेटरी ने अगर कुछ गलती करी तो पॉल भाई उसे निकाल भी सकते हैं और कहेंगे गेट आउट फ्रॉम दिस ऑफिस, हम किसी और को लेके आएंगे। लेकिन अगर गलती थोड़ी बहुत दुल्हन से हो तो पॉल भाई उसे ये नहीं कह सकते गेट आउट फ्रॉम, वो उसे गेट आउट नहीं कह सकते। अब याद करें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरे पास आता है मैंने उसे कभी नहीं त्यागा। और कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। मेरी दुल्हन मेरे पास तब आई जब मेरे पिता ने उसे खींचा। हर चीज में कुछ चीज छिपी है। आगे मैं बोलना चाहूंगा, जब इज़राइल ने व्यवस्था मांग ली तो उसके बाद एक शादी हुई
लेकिन वो शादी ठहर नहीं पाई, क्योंकि इस व्यवस्था ने अपना अगला चेहरा दिखाया सैमुएल की किताब में, जब उन्होंने एक राजा मांगा। जब लोग ऑर्गेनाइज्ड माइंड हो जाते हैं तब वो सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो ही मांगते हैं। उन्होंने देखा बाकी देशों को, देखो एक अलग से राजा चलता है, पीछे सेनापति है, कई घोड़े हैं, हर चीज दिखाई देती है, तो हम भी क्यों ना ये चीज करें। दे वॉन्टेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। और जब उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन वाला रास्ता चुना, खुदावन झुंझला गया, प्रकट नहीं किया। सैमुएल से कहा जैसा ये कहते हैं वैसा उनके लिए कर दे। इन्होंने तुझे नहीं मुझे तिरस्कार किया है। और उस तिरस्कृति का असर ये हुआ, जाने कितनी बार इज़राइल लड़ाइयां हारा, एंड फाइनली बाबुल की गुलामी में चला गया। निकल के आया थोड़े समय के लिए, लेकिन अब व्यवस्था में इतना लिप्त था तीसरी मोहर के मुताबिक कि जब असली वचन आया छुटकारे के लिए, एक शादी के लिए, तो अपने दूल्हे को ही नहीं पहचान पाई शारीरिक इज़राइल 2000 साल पहले, और तुच्छ जान के उसे क्रूस पे चढ़ा दिया अपने ही हाथों से, और वो शादी हो नहीं पाई। तब आपको याद आएगा पौलुस और बरनबास ने, अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तब खुदा के लिए मौका हुआ कि वो अपनी दुल्हन अन्य जातियों में से ढूंढे। इज़राइल ने अपना मौका खो दिया। खुदा उनका धन्यवाद हो, अन्य जातियों में से एक दुल्हन उसे मिल चुकी है। लेकिन आज जगत के अंतिम समयों में तस्वीर के रूप में वही दुल्हन आज एक आत्मिक यरूशलेम भी है, और अब एक शारीरिक भौतिकी यरूशलेम भी है, जो वास्तविक यरूशलेम है, जो इज़राइल मुल्क में है। आप पाएंगे अब खुदावन कह रहे हैं यशाया 62 में, सिय्योन की खातिर अब मैं चुप ना रहूंगा, यानी कि मैं वापस मुड़ूंगा। अब ये कंपाउंड मीनिंग की प्रोफेसी हो गई, क्योंकि यहां अब दो यरूशलेम है, एक वो जो इज़राइल है, जो भौतिक इज़राइल में, एक वो जो आत्मिक है। ऐसी 7 कलीसिया कालों में खुदा रिजेक्ट हुआ पौलुस के युग में। पौलुस ने, मैं तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई, लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि वो जैसे हव्वा सर्प के द्वारा बहकाई जाए, तुम ना बहकाए जाओ, कि कोई और अगर मसीह का प्रचार करे। आपको याद है स्क्रिप्चर, ये पौलुस का युग था, निकोलयुवाद का समय, मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए आ जाएंगे। फिर कलीसिया परागंदा हुई और बर्बाद होकर कैथोलिक बन गई, जाने क्या क्या हुआ, आप सब कहानी जानते हैं। लेकिन अब खुदावन सिय्योन से कह रहा है, उस सिय्योन से भी और इस सिय्योन से भी कोई है जो कह रहा है कि सिय्योन की खातिर अब मैं चुप ना रहूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा। और खुदावन उस नबी के द्वारा प्रोफेसी लिख रहा है यरूशलेम के लिए कि तेरा नियुक्त समय आ पहुंचा है कि अब मैं तेरी प्रतिष्ठा करूं। लेकिन इस बार जब खुदावन लौटेंगे प्रतिष्ठा के लिए, तो उससे पहले कि यीशु मसीह एक सफेद घोड़े पे आए और इज़राइल के लड़े, वहां मूसा एलिया के ग्राउंड तैयार करेंगे, उन्हें व्यवस्था से निकाल के वापस अनुग्रह में लाएंगे। जब 1,44,000 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, वो व्यवस्था से निकल के अनुग्रह में आएंगे। और जब इज़राइल का एक हिस्सा अनुग्रह में आ जाएगा, अब समय आएगा कि इज़राइल में मिलेनियम चालू हो सके, वो मसीह का राज आए। यानी कि जो असली विवाह था वो लॉ के नीचे नहीं था, वो कानूनी विवाह नहीं था, वो विवाह था अनुग्रह के नीचे। और आज एक ग्रेस कवनेंट के नीचे मसीह उतर के आए हैं। जरुब्बाबिल से कहे, ये पहाड़ क्या है, ये टल जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। और उस बड़े पहाड़ को देख, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो उस चोटी के पत्थर को अनुग्रह अनुग्रह कहता हुआ लेके आएगा। किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है? हो सकता है अंगूठी बदलना छोटी सी बात हो, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि यहां पे जरुब्बाबिल भी है, और यहां वो साहुल भी है, और यहां वो पत्थर भी है,
और यहां वो 7 आंखें भी हैं इसी हॉल में इस वक्त। और आपको तस्वीर दिखाई दे रही हो, खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। तब समय आया कि एक ग्रेस के कवनेंट में मसीह इज़राइल के साथ अब वापस जुड़े, और वही ग्रेस की कवनेंट को लेके 7 कलीसिया कालों के अंत में वो एक दुल्हन के साथ जुड़ा है। यहीं पे मैं एक बात बोलूंगा, भाई पॉल, बहन नौमी, इस कवनेंट का नाम है ग्रेस। ग्रेस गलतियां नहीं ढूंढता, ग्रेस गलतियों को पीछे करके आगे बढ़ता है। अगर प्रभु हमारी गलतियों को याद करें रोज, हम तो भैया 24 घंटे में झुलस के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में जाने कितनी बार आप और मैं बैकस्लाइड होते हैं, ख्यालन, फेलन, कॉलन। जब तक इस शरीर में है वो ओल्ड स्टिकी नेचर है, तो ये गिरना चलता रहेगा। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, जब उसने शादी करी हमसे तो एक रहम के नीचे शादी हुई है, और कई बार ये रहम इतना अजीब और गरीब तरीके से प्रकट होता है, और आगे अब होगा, और कि आपको उठा के यहां से यहां पहुंचा देगा। जब आप खुद सोचोगे अब कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने कहा कि सब कुछ हो सकता है, और हो गया। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज मैं आपसे कहूंगा, मैरिज एक ग्रेस की कवनेंट के नीचे है, जिस कवनेंट के नीचे दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे को अनुग्रह भरी आंखों से देखें। जब तक अनुग्रह एक दूसरे के लिए बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। मैरिज एंड डिवोर्स में नबी ने एक लॉ वाला हिसाब किताब भी रखा। बोले मैं आपके सामने एक ड्रामा खींचता हूं कि मैं जा रहा हूं काम पे या कहीं बाहर मीटिंग लेने। मैं आया, मैंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मिसेस ब्रैनम, जान लो मैं काम पे जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं लौट के आया, मुझे पता पड़ा कि तुमने निगाहें इधर उधर चलाई और तुम कहीं देखी इधर उधर, तो यह याद रखना मुझसे बुरा कोई और होगा नहीं, ठीक है? हाँ। और तब मिसेस ब्रैनम जो है, भाई ब्रैनम से कहें, और आप भी सुनिए मिस्टर ब्रैनम, अगर आप जा रहे हैं और मुझे पता पड़ा कि आप इधर उधर देखते हुए गिने गए, तो लौट के जब आप आएंगे, मुझसे बुरा कोई और मिलेगा नहीं तुम्हें। नबी ने कहा, बताइए ये कैसा परिवार रहेगा, कैसा परिवार रहेगा? लेकिन तब बोले नबी कि मैं बुरा कर क्यों नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं। वो बुरा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे प्यार करती है, और हमारे बीच में इतना प्यार है कि मैं उस प्यार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यह है प्यार की व्यवस्था, अनुग्रह की व्यवस्था। इसको व्यवस्था शायद हम नहीं बोले तो अच्छा है। यह है प्यार के वशीभूत काम होना। और जब प्रेम के वशीभूत काम होते हैं तो 10 चीजें ढक जाती हैं, 10 चीजें नहीं दिखाई देती, और एक स्मूथ लाइफ चलती है। लेकिन जब नुक्ता चीनी चले, पानी लेके आओ, मान लीजिए वो भूल गई, जानता था एक दिन जरूर भूलोगी। एक उदाहरण दिया मैंने, मेरे लिए आप ये लेके आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आऊंगा। घर पहुंचे, आप वो लेके आए, अरे मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे मालूम था। मैं आपके दिमाग में रहती कहां हूं? आपके पास वैसी दुनिया के काम बहुत हैं, सुन रहे हैं आप? ये किस किस्म का रिश्ता है? हर थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट निकालना एक दूसरे में, कभी बाल को लेके, कभी आंख को लेके, कभी किसी बात को लेके। हर थोड़ी देर के बाद भाई पॉल बहन नौमी में और बहन नौमी भाई पॉल में एक नुक्स निकालें, तो ये चीज बहुत दिन चल पाएगी। फिर अगली घटना ये होगी, वो जाएंगी अपने पापा के पास या मम्मी के पास, ये जाएंगे भाई लखपत के पास या जो भी हैं, और उसके बाद फिर आएंगे हमारी क्लिनिक पर। आपकी समझ में आ रही है? जहां इलाज होते हैं।
क्लिनिक पे इलाज ही होते हैं। आप समझ रहे हैं? ये किस किस्म की शादी हुई? इसका मतलब शादी के दिन से दिल में प्यार था नहीं। ये शादी कर ली, भाई होना चाहिए, उम्र हो गई कर लो, लेकिन इसमें दिल शामिल नहीं है। शादी वो है जिसमें दिल से प्रेम है। वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब भाई आशीष क्या ये बातें यार नबी के इस मैसेज से हैं? नबी ने बोला, मेरे पास एक बहुत ही गरीब कपल आया, उसके पास पहनने को 2 जोड़ी कपड़े नहीं, उस लड़की के पास नहीं, लेकिन बहुत प्यार करते थे, किसी रेल के डब्बे में कहीं रहते थे, और तब आए और कहा मैं हमारी शादी कर दो। नबी ने कहा आर यू रियली रेडी? तब उन्होंने पूछा क्या तुम इसको इतना प्यार करते हो कि इसके बिना तुम मर ही जाओगे? उन्होंने कहा इतना ही करता हूं। क्या तुम इसको इतना प्यार करते हो कि इसके बिना तुम मर ही जाओगी? हाँ मैं इतना प्यार करती हूं। नबी ने तब कहा, तब मैंने जाना कि अब ये सच में शादी के लिए तैयार हैं। सुना आपने? शादी की तैयारी, बादाम के डब्बे बांटना, कुछ सोहन हलवे, सोहन पपड़ी के डब्बे बांटना, साड़ियां बांट ली, लो हमें दो। ये तो हिंदुस्तानी संस्कृति हो गई। समझ में आ गई? सुनो भाई शादी हो रही है, ये साड़ी ले लो, ये भावज के उसका, सॉरी मेरे को शब्द भी नहीं आते, ये बुआ के लिए, ये आपकी बहन के लिए, ये बेटा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी बहन के लिए, ये डैडी के लिए, ये मम्मी के लिए। इसे शादी नहीं कहते, ये बकवास है। ये समझ में आ रही है आपके? ये सिर्फ रस्में हैं जो निभा रहे हैं। इसे रस्म कहते हैं, इसे व्यवस्था कहते हैं, इसे ग्रेस नहीं कहते। लेकिन जब ग्रेस होती है तो दिल में एक प्रेम होता है, और वो प्रेम इतना है कि अगर वो कुछ गिर भी जाए वो उसे संभालने को तैयार है, ये अगर गिर भी जाए वो उसे संभालने को तैयार है। चाहे ऊंच में चाहे नीच में, दोनों एक साथ हैं। यह दिल का मामला है, और यह दिल का मामला जो जोड़ा खुदावन ने, यह जोड़ना खुदावन ही करते हैं। यह जोड़ना आज से नहीं था, यह जगत की उत्पत्ति से पहले भाई पॉल और बहन नाओमी एक पति और पत्नी थे, अनंतता से यहां आए हैं और अब वापस अनंतता में चले जाएंगे। ये बिल्कुल सच है। यह है असली जिंदगी जो आज हमारे बीच में चालू होगी इन 2 भाई बहन की, इस भाई और बहन की। तो शादी में ग्रेस है, ग्रेस में कई चीजें नजरअंदाज होती हैं। अब बताइए क्या खुदावन भी हमें नजरअंदाज करते हैं कुछ चीजों को लेके? फिर नबी ने शब्द क्यों इस्तेमाल किया? सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने वाला समुंदर होगा। भाई कोई है ऐसा समुंदर है जिसे कहते हैं भूल जाने वाला समुंदर, जिसमें आपके और मेरे जो भी किए हुए काम थे उन्होंने उठा के फेंक दिए। वो किताब ही उनके स्मरण में नहीं है, वो भूल गए, हमें भुलाई ना दे। और हम कहें हम हैं पृथ्वी पे खुदा मुजस्सम, है नहीं? अभी भाई साहब बहुत कुछ सीखना है, आपको भी हमें भी। जब सही किस्म की शादी होती है तो एक प्रेम होता है हस्बैंड में और वाइफ में। वो कभी उसमें डिसअपॉइंट नहीं होता और वो उसमें कभी डिसअपॉइंट नहीं होती। पब्लिक में जाएं, उसने कुछ बोल दिया जिससे 10 लोग हंसे, तो पति के कान हो सकता है थोड़ी देर के लाल हो, लेकिन वो उसे छोड़ेगा नहीं। पति ने कुछ ऐसी बात कही जैसे पत्नी को गुस्सा आया, लेकिन वो पल भर का था, खत्म। उसके दिल में रहम है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। वो जानती है कि ये दिल से कैसा आदमी है, वो जानता है वो दिल से कैसी लड़की है। आपकी समझ में आ रही है? ये चीजें समझने की है। समझ में आ रही है आपके? हिंदुस्तानी शादी में मुहूर्त निकालो भाई, पंडित के पास चलो, फिर उसके बाद वो चौकोर कुछ रहता है उनके पास, उसमें जो भी करते हैं कि भाई ये तारीख निकल के आती है तुम्हारी, इस तारीख को होना। देखिए हम और आप उसी संस्कृति से निकल के आ रहे हैं, इसलिए पास्टर पंडित के पास आते हैं, तुम तारीख बताओ। नहीं, माफ करिएगा, पंडित पास्टर के पास आके कहते हैं
मुहूर्त निकालो, तारीख बताओ, वेस्ट्री में आके पूछते हैं कब के कार्ड छापें। चलिए खैर, एक मायने में बात सही भी है, पास्टर को मालूम होना चाहिए, एल्डर्स को मालूम होना चाहिए। मुहूर्त किसकी निकालो, एक रस्म की या एक दिली प्रेम की? प्यारे भाई बहन, आप में से कई और हम भी उस क्लब में शामिल हैं जिसमें जिनकी शादियां हुए अब कई साल हो गए, बच्चे हैं, बच्चे भी बढ़ गए। अब पीछे भाई रूबेन बैठे हैं, अब उनके बेटी की शादी होने वाली है, बैठे भाई। प्रकाश सेवक भाई, इनके बच्चे बेटे की हो गई शादी, दूसरा बेटा भी लाइन में आ रहा है, और भाई लोग बैठे हैं, धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया इस चीज को कि आपके घर में डाइवोर्स क्यों नहीं हो गया? तो आप अगर गहराई में उतर के सोचो कहीं पर, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि खुदा ने एक रहम किया इस घर में, और वो रहम इस रूप से प्रकट हुआ कि आपके अंदर एक दूसरे के प्रति रहम आ गया। और अच्छा सच्चाई बताऊं, जब जो भी आपने जीवन बिताया बपतिस्मे से पहले, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद जब आप मसीह के पास, मैं मैरिज एंड डाइवोर्स की अब एक ऊंची लेयर बता रहा हूं आपको, तब आपके पास आपकी बीवी कौन है असल में खुली, और बीवी पे असल में उनका हस्बैंड कौन है खुला, रिवील हुआ। शादी हो चुकी थी लेकिन रेवलेशन नहीं था एक दूसरे का, अब रेवलेशन खुला एक दूसरे का। और जब एक दूसरे का रेवलेशन खुला, ओहो, तब ये रेवलेशन के तहत समझ में आया हम तो वचन का ये हिस्सा हैं, तब ये समझ आया बच्चे ये हैं, और उसके बाद एक खुदाई प्रजा चालू हो गई। इस रिश्ते को क्या कोई काट सकता है? आइए एक और बात बोलूं आपसे, शादी को ही लेके। भाई पॉल, बहन नौमी विवाहित हुए, मेरी मदद करें। भाई पॉल कौन है? अगर ये मसीह की दुल्हन के सदस्य हैं, जो कि हैं, मैं विश्वास करता हूं, वचन है। बहन नौमी वचन है। क्या वचन की एक आयत दूसरे आयत को काटती है? इसे कहते हैं शादी, इसे कहते हैं शादी। एक आयत दूसरी आयत को कभी नहीं काट सकती, बल्कि एक आयत और दूसरी आयत डवटेल करेगी ताकि एक भेद को प्रकट करे जो दोनों के बीच में छिपा है। आपकी समझ में आ रही है? मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि आज खुदावन ने वो दिन आपको और मुझे भी दिखाया कि हम इस शादी को विटनेस करें। अभी हम जब दुआ करेंगे, मैं कहूँगा भाई करेक्शन आप करके उनकी अंगूठी आप उनकी अंगूठी उन्हें पहना दीजिएगा। लेकिन अभी तक वही है कि दुल्हन ने दूल्हे की अंगूठी पहनी हुई है। कितनी अजीब बात। मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई बार बड़ी अटपटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अटपटी चीज़ों ने कुछ बात बोलनी होती है। कुछ बोल रहे हैं प्रभु, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की बहुत तारीफ हो। सिय्योन की खातिर मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अब समय आ गया कि खुदावन बोले, और जब खुदावन बोलते हैं तो गर्जन होती है, और 7 गर्जन के शब्द हुए। ये खुदा का आई लव यू था अपनी ब्राइड से, और वही गर्जन दुल्हन में से वापस एको हुए। ये दुल्हन की आई लव यू है अपने दूल्हे से। और उसके बाद एक मैसेज है, शलोम, रेस्ट, लिटिल ब्राइड रेस्ट, ऑल इज वेल। एक परफेक्ट प्लेस है आराम की, जो अंदरूनी पर्दे के पीछे है।
और मैं सोचता हूं आप और मैं उस अय्याम में जाने के लिए अब तैयार हैं। शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में तो जा ही चुके हैं। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। कुछ है यहां जो यहां है नहीं, कुछ है यहां जो डिसअपियर हो चुके। उनके शरीर यहां हैं लेकिन वो यहां नहीं हैं, वो अब कहीं और हैं, वो छिप चुके, दुनिया के लिए ओझल हैं। वो प्रभु का नाम मुबारक हो। सो आप देखिए कैसे अजीब और गरीब तरीके से प्रभु काम करते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। सो शादी जो है वो रहम के नीचे है, और रहम के नीचे प्रेम है। जब इज़राइल ने व्यवस्था मांगी वो शादी नहीं रही। बागेदन में खुदा ने उन्हें जोड़ा और एक रहम ने उन्हें बना के रखा। अगर वहां व्यवस्था चलती, हव्वा गई थी, खुदावन एक दूसरा भी कोई बना सकते थे, लेकिन आदम ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। यह भी एक रहम था। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं उस बहुत बड़े रहम के लिए। एक चीज का ध्यान रखें, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्शन करें। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह वचन की बात है। लेकिन करेक्शन के साथ एक चीज का ध्यान रखें कि हम भी खुले हमेशा खुद करेक्ट होने के लिए। हम खाली दूसरों को करेक्ट ना करें, वरन हम खुल के बैठें कि हम भी अगर मौका लगे तो मैं भी करेक्ट हो सकूं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो करेक्ट ही करता रहे और खुद करेक्ट ना हो, वो भी बहुत गलत चाल है। आप हैं मेरे साथ? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों के विषय में। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। खुदा उनका धन्यवाद हो इस प्यारे दिन के लिए। आज ये शादी हमारे बीच में संपन्न हुई, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस चिन्ह को सोचे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने दो जवान भाई पॉल और बहन नौमी को ब्याह के बंधन में बंधने का फजल बख्शा। और आज खुदावन ये दोनों विवाहित हैं। मेरी विनती और प्रार्थना है कि ये तस्वीर बने आप और आपकी दुल्हन की। ये तस्वीर बने उस अनंत शादी की जो आपकी हमारे साथ हुई है, जिसमें होते हुए आप हमें लेके यहां से चले जाएंगे। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। प्रभु रहम करें। मेरी दुआ है खुदावन, भाई पॉल और बहन नाओमी आपकी ओर से स्पेशली आशीषित हो। दुआ है कि अब्राहम की आशीषों से इन्हें भर दें, हर जिस्मानी रूहानी आशीष से इन्हें परिपूर्ण करें। विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आपके भवन में खंबा बन के रहें। और आगे को अगर एक प्रजा उत्पन्न करते हैं आप इनके द्वारा, तो आप ही की वो प्रजा कहलाए। दुआ है खुदावन, दोनों परिवार, भाई लखपत और बहन नौमी का परिवार, उनके पिता, उनके माता जी, सब लोग खुदावन आपकी ओर से आशीषित हों। ये तमाम भाई बहन खुदावन आपस में मिल के रहें। मेरी दुआ है खुदावन, जब आज आपने कलीसियाई परिवार में इस विवाह को हमारे बीच में रखा एक चिन्ह के रूप में, तो अब खुदावन हम जब उस चिन्ह की आवाज को सुन पा रहे हैं, तो अब खुदावन उसे प्रकट भी करें। हम मुंतजिर हैं। रहम करें। आपका नाम मुबारक हो। आगे भी मदद रक्षा अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि भाई उस अंगूठी को उन्हें दे दें, वो अंगूठी उन्हें पहना दें। 1 मिनट का मौका मैं दूंगा। आप उन्हें पहना दीजिए।
उन्हें पहनाइए और आप उन्हें पहनाइए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और अब मौका होगा कि दूल्हा और दुल्हन यहाँ से प्रस्थान करें, ऊपर जाएं और अपने आसन को लें। और जब वो लेने हैं हम उस गीत को गाएंगे, होवे की बरकत की बारिश। आई थिंक गीत का नंबर 33 है। और जब ये गीत चल रहा होगा केवल उसकी पहली आयत और उसकी आखिरी आयत हम गाएंगे, उसके बाद हम अगले कार्यक्रमों में प्रवेश करेंगे। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। आखिरी आयत, होवेगी बरकत की बारिश, भेज उसे अभी हाँ, मानते गुना जब हमारे ये बारिश यीशु आएगा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, बारिश हमको जरूर। God bless you and shalom. Praise the Lord.